हेलो लर्नर्स। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी फॉर एचटेट की सीरीज़ को कंटिन्यू। हमने कल स्टार्ट की हुई है लिटरेचर, जिसका हमने 4 एजेस हमने कर ली थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की है हमारी 5th एज, यानी कि जो रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड था 1798 टू 1837। रोमांटिक एज की जो क्वालिटीज़ थी वो क्या थी? इमोशंस, नेचर के ऊपर बात होती थी। इंडिविजुअलिज्म यानी कि एकाकीपन था, अकेलापन बोल सकते हैं। इमेजिनेशन था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, पास्ट की जो ग्लोरीज थी उनको आइडेंटिफाई किया गया था। इनमें जो वर्क्स आते हैं वो लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, फ्रैंकेस्टाइन यानी कि मैरी शेली का जो वर्क है, ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स। जॉन कीट्स आपको पता होगा नेचर पोएट हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये इम्पोर्टेंट थे। अब हैं विक्टोरियन एज। नेक्स्ट है हमारी विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज टाइम पीरियड है 1837 टू 1901। इसमें था रियलिज्म, मोरल कंसर्न्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस आ रहे थे टाइम टू टाइम। इसमें जो वर्क्स फेमस थे वो थे जेन एयर, रिटन बाय चार्लोट ब्रॉन्ट। ये जो चार्लोट ब्रॉन्ट 2 सिस्टर्स थी, 3 सिस्टर्स थी वैसे ये, लेकिन हमारे पास अभी ये 2 हैं, एमिली ब्रॉन्ट, चार्लोट ब्रॉन्ट। ये बहुत फेमस थी उस टाइम की विक्टोरियन एज की, क्योंकि इन्होंने ऐसे वर्क्स लिखे जो सोसाइटी की रिफॉर्मेशन में जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। अगर एक और वर्क है जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन रिटन बाय चार्ल्स डिकन, वुदरिंग हाइट्स रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ट, टेस ऑफ डी अर्बरविले थॉमस हार्डी। ये बहुत अच्छी, मतलब आप कह सकते हो, मतलब इस जो प्ले है ये, इसमें रोना आ जाता है, इतना क्रूलिटी शो की गई है इसमें। जो अपनी ही फैमिलीज़ में जो मर्डरर होते हैं, इस टाइप से की कुछ है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न एज। 7th है हमारी मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए विद फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि पोएट्री प्लेज या कुछ भी, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ स्टार्ट हो गए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत फेमस एक तरीके से लहर हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। एग्जिस्टेंशियल थीम होते थे, एग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड, मतलब इंसान की जो एग्जिस्टेंस कि किस लिए इंसान धरती पे है, आप ये समझ सकते हो कि उसके ऊपर। इसमें फेमस वर्क्स हैं यूलिसिस रिटन बाय जेम्स जॉयस, मिसिस डाउले, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ भी बहुत फेमस हैं। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट। ये सारे वर्क्स जो हैं हमने मास्टर्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि ये चलता है 1945 टू प्रेजेंट। आपको ईयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर्स नहीं आएंगे आपके। ठीक है। वैसे अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। ठीक है। आपको ये एक बूस्टअप या एक ऐसे कह सकते हो कि लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है अगर उनको पीरियड्स याद हो दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? आयरनी, मेटाफिक्शन। ठीक है। क्वेश्चंस ऑन ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस के ऊपर क्वेश्चंस होने लगे, मतलब कुछ डिफरेंट होने के लिए। ठीक है। बायोंड फिक्शन से, मेटाफिक्शन होता है बायोंड, मतलब कोई थॉट है उसके बायोंड जाना, ऐसे ऐसे वर्क्स आने लगे। एग्जाम्पल हैं इसमें जॉर्ज ऑरवेल, द रिमेन्स ऑफ द डे, ये इनके खजाऊ इशगुरो ये राइटर हैं मतलब। और 1948 ये वर्क है, 1948 वर्क है बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आज यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। इसको आप अच्छे से जितनी बार हो सके रिवाइज़ करो और अच्छे से इसको याद कर लो कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। ये थी आई थिंक 8 एजेस हैं और बीच में भी कुछ एजेस आती हैं, तो उनको भी याद कर लो। नेक्स्ट है हमारे, देखते हैं इडियम्स। ये हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो रिपीटेड हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वही मैं आपको करवा रही हूँ। देखते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान काम। ठीक है, कि पीस ऑफ केक
बिल्कुल छोटी सी बात है, छोटा सा काम है, ठीक है। सपोज़ करो कि केक का पीस काटना कितना आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से ये बहुत आसान है। द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जो इंग्लिश का टेस्ट है मेरे लिए वो बहुत ही आसान था, तो क्या यूज़ करेंगे, वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट है आइस ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ़ तोड़ना। एक तरीके से बर्फ़ तोड़ना यानी कि बातचीत शुरुआत करना, बर्फ़ तोड़ी यानी कि उसको तोड़ने की शुरुआत करना, ठीक है। ज़रूरत थी लेकिन तोड़ने की शुरुआत किसी से हो नहीं रही थी, एक तरीके से ये समझाओ तो बातचीत शुरू करना। ही क्रैक्ड द जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, बात शुरू करने के लिए उसने एक जोक मारा, ठीक है। नेक्स्ट है हिट द सैक, मतलब सैक से हम लगा सकते हैं सोने के लिए, ठीक है। हिट द सैक यानी कि सोने के लिए जाना। आई एम रियली टायर्ड, आई नीड टू हिट द सैक नाउ, कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए मुझे अभी सोने जाना है। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, सॉरी ये भी रहता है वंस ऑन अ ब्लू मून। वंस ऑन अ ब्लू मून, वंस यानी कि एक बार, ठीक है। ब्लू मून, ब्लू मून एक बार, मतलब ये समझ सकते हो आप, जो कभी कभी दिखे। ये जैसे ईद का चांद वाला नहीं है, ये सेम वही है, ईद का चांद जो कभी कभी दिखे, कभी कभार होना कोई काम। शी इज़ स्टूडियस, वो बहुत पढ़ाकू है। शी मिसेस स्कूल ओनली वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत रेयरली, रेयरली जो है, बहुत रेयर जो स्कूल मिस करती है वो बहुत ही स्टूडियस है, वो बहुत मतलब पढ़ाकू टाइप बोल सकते हो है, इसलिए वो कभी बहुत रेयर है जो वो कभी स्कूल मिस करती है। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स यानी कि बीन्स हैं, सपोज करो हमारे पास किसी चीज, बीन्स वैसे स्पेशली है, बीन्स में मीन्स सेम होता है। सपोज करो हमारे पास दाने हैं और उनको फैला देना एकदम से, तो राज खोल देना, राज खोल देना। शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर सीक्रेट वेडिंग प्लान, सीक्रेट वेडिंग प्लान्स के बारे में उसने अपना राज खोल दिया। आगे देखते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है, जैसे पुराने टाइम में, आजकल तो लाइट्स हो गई, पुराने टाइम में क्या होता था कि लैंप के नीचे पड़ते थे या फिर दिया जला के, सो उसी को बोलते हैं कि मिडनाइट ऑयल जलाना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एचटेट एग्ज़ाम, एचटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, मैंने बहुत मेहनत की। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, मतलब आर्म और लेग की कॉस्ट पे। अब सपोज करो बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी कीमत हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, पैसे से इनको हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारे नेचुरल गॉड गिफ्टेड हैं पार्ट्स, क्या उनको हम रिप्लेस कर पाएंगे उनसे, उनके वर्क्स को या उनकी जो फंक्शनिंग है। तो इसी तरीके से कि भाई उनकी कॉस्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, अगर इनके बदले हमें कुछ मिलेगा ना तो वो बहुत महंगा होगा, ये समझो। दिस डिज़ाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग में से कोई चीज़ निकाल ली, कैट को बैग से बाहर निकालना, ठीक है। अब कैट गलती से निकल गई, एक सेंस में ये भी समझो कि कैट जो है एकदम से निकल गई बैग से, सो गलती से रहस्य खुल गया, गलती से रहस्य खुल गया। एग्जाम्पल देखो, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज ट्रिप। सरप्राइज ट्रिप का जो सरप्राइज ट्रिप था उसके बारे में उसने गलती से बोल दिया। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मतलब पढ़ाई में जुट जाना, बुक्स से रिलेटेड है तो समझो पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई में जुट जाना। एग्ज़ाम्स आर नियर, एग्ज़ाम्स पास हैं, सो आई नीड टू हिट द बुक्स, तो मुझे पढ़ाई में जुट जाना है। नेक्स्ट है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में है, मतलब तुम्हारी तरफ है, मैंने तो फेंक दिया, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे उसका, ठीक है। इसी तरीके से इसका मीनिंग है अब फैसला जो है तुम्हारे हाथ में है, मतलब बॉल जो है तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ द बॉल इज़ इन योर हैंड, अब बॉल तुम्हारे हाथ में है, मतलब अब जो है फैसला है वो तुम्हारे हाथ में है। सो ये थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहीं तक था आज के लिए।
आज हमने एनसीईआरटी नहीं की क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो एजेस हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत से कह लो या कुछ भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और उनको अच्छे से आप कर लो। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बीच में एकदम से आएगी तो कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, आप उनको अच्छे से करो। आज इसीलिए मैंने आपको फोनेटिक्स भी नहीं करवाया। फिगर ऑफ स्पीच हमने 3 किए हैं, अब उनका ही टेस्ट होगा, उसके बाद वाला जो पार्ट है हम उसके बाद करेंगे, यानी कि टेस्ट के बाद करेंगे हम जो भी नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी मैं पहले ही आपको करवा दूंगी। अब 8th क्लास की एनसीईआरटी प्लस फिगर ऑफ स्पीच जो हमने किए हैं, सिर्फ 3 किए हैं ना, उन्हीं को पक्का करेंगे। और फोनेटिक्स में 1-2 चीज़ और करवा दूंगी, उसके बाद होगा आपका टेस्ट। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो है लिटरेचर वगैरह, उसमें भी क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तब अच्छे से याद करके करेंगे तो थोड़ा स्लोली ज़्यादा बेटर है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।